इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल और आज प्रमुखता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि होगी या नहीं होगी आप हो रही, तो जितनी सच्चाई मध्य प्रदेश जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही है और कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टोटल टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए गए और सब्सिडी 12 गुना के ऊपर कहना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना चाहती है केंद्र सरकार के ऊपर, कहना चाहती है कि आम जनता की जेबों के ऊपर बोझ केवल इसलिए यह मोदी सरकार डाल रही है कि उन्होंने सब्सिडी को 12 गुना कम कर दिया और टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल की मार साधारण जनता को पड़ रही है। अब मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन निर्मला सीतारमण जी, आप तो केवल भाजपा की उस बात को फॉलो करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि झूठ से बैर नहीं, सच की कहता हूं कि 2020-21 के अंदर 4,53,000 करोड़ रुपया, 4,53,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है पेट्रोल और डीजल से। और बावजूद इसके कि आप ये सोच सकते हैं कोरोना काल के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हुई है, बावजूद इसके 4,53,000 करोड़ रुपए। और कांग्रेस का जो आखिरी वर्ष था 2013-14, वो उस साल के ऊपर हम लोगों का 1,72,000 करोड़ के करीब का हमारे समय का टैक्स कलेक्शन था, जो करोड़ का हुआ है। और सब्सिडी हमारे आखिरी वर्ष के अंदर सब्सिडी 1,47,000 करोड़ थी, 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी थी। और अब सब्सिडी इस वर्ष कितनी है? सिर्फ 12,231 करोड़, सिर्फ 12,000 करोड़ के ऊपर ये लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से आज साधारण जनता के ऊपर मार पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर गए और अब उसकी हालत ये होगी कि पिछले 15 महीने रखना चाहते हैं। लेकिन ये ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं कि यह रेट जो है क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, सरकार क्यों इसको बढ़ा रही है। सरकार साधारण जनता के ऊपर जो बोझ डाल रही है वो कहीं से बोझ तो कम हो रहा है। जो साधारण जनता सितंबर 2019 को जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो बेस रेट था, इस सरकार ने उसको कम करके 30% से 22% कर दिया और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का 25% से कम हो गया है। 5,57,000 करोड़ का 2019-20 में था, जो कम होकर के 4,57,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। तो उस कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन की जो कमी जो हुई है उसकी भरपाई करने के लिए साधारण जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है और साधारण जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा करके उन लोगों के साथ में वसूला जा रहा है। हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को रियायत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए और जो अनाप शनाप खर्चे सरकार इस कोरोना काल के अंदर कर रही है, अगर उसको रोके तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मदद हो सकती है और साधारण जनता के बोझ के जेब पर भी बोझ नहीं पड़ सकता है। यह सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में और डिटेल जो है, ये जो नोट हम आपको देंगे उसके अंदर दिया हुआ है विस्तार से कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो उसका टोटल जीडीपी का जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स का, वो कैसे कम हुआ है। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स 17-18 में टोटल जीडीपी का 3.34% था और अब 20-21 में वो 3.34% से घट करके 2.32% टोटल जीडीपी का हुआ है। तो जो टोटल जीडीपी का के अनुपात के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसके अंदर बहुत भारी गिरावट आई है। और उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 सितंबर में किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट टैक्स के बेस रेट्स को कम किया गया और जिसका आज खमियाजा साधारण जनता के जेबों के ऊपर पड़ रहा है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं जिसकी शुरुआत करी थी ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। ऑयल बॉन्ड्स, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के सर्विसिंग की वजह से, ऑयल बॉन्ड्स जो हम लोगों ने यूपीए सरकार ने जो लिए थे, जो फ्लोट करे थे, उसकी वजह से वो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रही। हम लोगों ने आपको एक ये पूरा का पूरा जो चार्ट हम लोग आपको बना करके दे रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिया है
कि 2014-15 से लेकर के अब तक के कितना पैसा केंद्र सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए देना पड़ा। आज कुछ अखबारों ने भी इसको जिक्र किया है। 2014-15 में प्रिंसिपल रीपेमेंट जो केवल एक बार करने की जरूरत थी 3,500 करोड़ रुपया, और इंटरेस्ट पेमेंट हर साल लगभग 9,990 करोड़ के करीब हर साल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के पिछले 7 वर्षों के अंदर ऑयल बॉन्ड के सर्विसिंग और रीपेमेंट के ऊपर 73,400 करोड़ रुपया केवल खर्च हुआ है। 73,400 करोड़ रुपया, और 73,400 करोड़ रुपया ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग के ऊपर 7 वर्ष में खर्च हुआ है। और 7 वर्ष के अंदर टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है? 22,34,000 करोड़। तो 22,34,000 करोड़ रुपया जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, उसमें से केवल 73,440 करोड़ रुपया यानी सिर्फ 3.2% टोटल टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड के में खर्च हुआ है। सिर्फ 3.2%। तो 3.2% सिर्फ आपका टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग में खर्च हो रहा है, और आप टैक्स को 3 गुना आप बढ़ा रहे हो, सब्सिडी को आप जो है कम करके 12 गुना सब्सिडी कम कर रहे हो। तो ये किस चीज से आप इस चीज का कैसे क्या एक्सप्लेनेशन आप देते हो, और घूम फिर करके आप ऑयल बॉन्ड के ऊपर आते हो? मैं आप लोगों को इस बीच में और बताना चाहता हूं कि ऑयल बॉन्ड कोई यूपीए या कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। पहला ऑयल बॉन्ड 1 अप्रैल 2002 को 9,000 करोड़ रुपए का वाजपेयी जी की सरकार ने उसको फ्लोट किया था, सबसे पहला ऑयल बॉन्ड। और उसका जो डेट थी, जो उसकी रीपेमेंट डेट थी, वो 2009 को थी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। तो हम लोगों ने तो कभी भी इस चीज का शोर नहीं मचाया कि 9,000 करोड़ रुपया वाजपेयी जी दे करके चले गए, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट होता है ऑयल बॉन्ड का सर्विसिंग का टोटल टैक्स कलेक्शन में से कि इस चीज का असर नेग्लिजिबल होता है, और इसी वजह से ये फ्लोट किए जाते हैं। तो आप सोचिए कि पूरे के पूरे टैक्स कलेक्शन में से सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर रीपेमेंट का और इसके इंटरेस्ट का दोनों का इस वर्ष खर्च होना है, और 5 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। तो 5 लाख करोड़ में से सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया देने की जरूरत पड़ेगी। तो 20,000 करोड़ रुपया अब जो है ऑयल बॉन्ड पे देना पड़ेगा, और कांग्रेस अपने समय के ऊपर 1,50,000 करोड़ के करीब जो है सब्सिडी दिया करती थी, और आपको सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का आपको ऑयल बॉन्ड का आपको वापस रीपेमेंट करना है, जो कि मुश्किल से 3% के करीब आपका पड़ता है। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड को यूपीए ने लिया है? तो ये सरासर झूठ है। तो कृपया झूठ बोल करके लोगों को गुमराह ना किया जाए। निर्मला सीतारमण जी और मोदी सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं, और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री के अंदर ये उल्टा सीधा चलाना बंद करें, सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। लोगों की जेबों पे आप डाका डाल रहे हैं, इसलिए डाका डाल रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर हमारे दो अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आप लोगों ने उनको टैक्स में रियायत दी है, उसका टैक्स का भरपाई करने के लिए आप लोग खमियाजा भुगताने के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये हमारा सीधा सीधा कहना मोदी सरकार को है। तो इसलिए हमारी सीधी सीधी मांग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं। और तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम से अपनी एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है पिछले 7 वर्षों के अंदर, उसको वापस लेकर के, जब तक जीएसटी में नहीं लाते, जब तक उसको वापस ला करके यूपीए के टाइम की जो पेट्रोल और डीजल है उसको अगर करें तो एकदम से सीधे के सीधे 30 रुपए पर लीटर तो सीधे के सीधे लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि लगभग इतना ही पैसा इन्होंने एक्साइज में बढ़ाया है। तो हमारी ये 3 मुख्य मांगे हैं केंद्र सरकार से। तो बहानेबाजी करना बंद करें, एक्साइज को खत्म करें। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य के जब प्राइसेस कम हुए हैं तो इसमें भी प्राइसेस कम होने चाहिए, यह हमारी मांग है। और सीधे सीधे हम लोग केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि बहानेबाजी बंद करें। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1947 की स्पीच की वजह से आज महंगाई बढ़ रही है, कभी आपके मंत्री कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड जो यूपीए ने करा था उसकी वजह से बढ़ रही। हमने तो नहीं कहा था कि इसकी शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड आप लोगों ने शुरू करी, इस वजह से बढ़ रहा। तो दूसरों के ऊपर, अब तो 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता में आए हुए, तो दूसरों के ऊपर
ऊपर आप लोग इल्जाम लगाना बंद करें, खुद अपने घर को और अपने महकमे को ठीक करें, दुरुस्त करें, ताकि देश की जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके। धन्यवाद। बांट लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप सब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे पेट्रोल और डीजल से, तो आप लोग सबके सब लोगों को अपने अपने तरीके से इसकी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सरकार पे दबाव डालना चाहिए। हमने तो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में आपके थ्रू जो है आम जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। No, just first let it be over, then after that. Yeah. Yes. पूछिए दूसरे। Any questions on this? इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। ठीक है। रेनू मित्तल जी पूछना चाहते हैं। हाँ जी। है क्या? या No, please, you ask question, don't give answers also. You are asking question and giving answers also. No. Answer is something which suits you or which you are thinking. It is your figment of imagination. That answer is not true at all. Both these answers which you have given, both the explanations which you have given, they are not true at all. Look, let us decide on the timings. It is for the party to decide on the timings, no? So we'll decide. I have been there, I have talked to everyone, I am in regular touch with both Mr. Ashok Gehlot, Mr. Sachin Pilot and all senior leaders of Rajasthan, and I am in regular touch with them. And I have conveyed to all of them what the High Command is doing. I told earlier also that it is a work in progress and decision will come very soon. Don't ask me the date, it is a work in progress. No, let me tell you, you think it as a delay. We have a strategy at hand. We know what we are doing. We have everything under control. Are you hearing any noises, any different noises openly? No. So everything is at peace there. Let it be at peace and we'll solve it. We have already solved it and you'll come to know it very soon. No. So, silence भी आपको दिक्कत आती है, शोर मचाते हैं जब भी आपको दिक्कत आती है, तो साइलेंस में भी आप हमारे को कहते हो कि भी क्यों साइलेंस हो रहा है। तो साइलेंस हो रहा है तो कुछ तो आप क्रेडिट दो कांग्रेस लीडरशिप को कि साइलेंस है, इसलिए साइलेंस है क्योंकि इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वी वांट टू टेक केयर ऑफ एवरी फैक्शन। इट्स अ बिग स्टेट, ज्योग्राफिकली एवरीवन हैज टू बी satisfied, caste balance has to be made, gender balance has to be made. There are so many things which have to be taken care of and it is a work in progress. कभी सचिन पायलट ने ऐसा बोला है? वो तो बल्कि जो है हमेशा से वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा में उनको विश्वास है और कांग्रेस के लिए सब जगह जाकर के वो कैंपेनिंग करते हैं। जो उनकी नाराजगी थी, जो बात थी, उन्होंने आपको भी बता दी, हम लोगों को भी बता दी, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो कोई ऐसी कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सब चीजें अंडर कंट्रोल है और हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। दोनों चीजों में देखिए है कि हम सब लोगों को, सब वर्गों को साथ में लेकर के चलें। इनसे मैं रेगुलर टच में, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे जहां पर भी कहीं पर भी इस प्रकार से अत्याचार होता है उसकी बात को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचे बगैर कि किस प्रकार से हादसा हुआ है आपको मैं बताना चाहता। और उससे पहले क्राइम ब्रांच जो जगह थी वो पार्लियामेंट से मात्र 5 किलोमीटर दूर थी। तो राहुल जी अगर वहां पर जाते हैं और उसके बाद में क्राइम ब्रांच उसको केस को रजिस्टर करता है, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो क्या गलत है? किसी भी अगर व्यक्ति को, परिवार को, जो इतना गरीब परिवार है जिसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, उसकी 9 वर्ष की बच्ची को जला दिया गया, उसको उनसे बगैर पूछे कुछ लोगों ने मिलकर के, क्या अगर ऐसे व्यक्ति के लिए उसके साथ में देखी हैं, वो क्यों नहीं वहां पे अभी तक के गई हैं? वहां पे राहुल गांधी जी जो हैं वो वहां पर जाकर के उस महिला, उस परिवार से मिल सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे जो भाजपा की मंत्री हैं उनको टाइम नहीं है कि वो वहां पर जाए। मेरा सीधे सीधे इसमें यह कहना है कि हम लोगों ने एक पीड़ित परिवार की आवाज को उठाने की कोशिश करी है ताकि उनको न्याय मिले का, कि इस प्रकार से कहीं पे भी कोई वाकया हो तो हम उनके साथ में खड़े होकर के। इस पे रणदीप जी ने कल बहुत विस्तार से बोल दिया है। मेरे को जानकारी नहीं है, मैं पता करके आपको बताऊंगा। चाहेंगे तो मैं दूंगा, उन्होंने नहीं दूंगा तो पता नहीं कुछ और ना आ जाए। है नहीं, जैसे मैंने कहा, प्लीज डोंट बाइंड मी इन टाइम, बट इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड वेरी सून इट विल बी। थैंक यू।